आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि 2 दिन से वीडियो आपने क्यों नहीं डाली है ढोलक सिखाने की। तो मैं थोड़ा कहीं चली गई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए 2 दिन से वीडियो मतलब लेकर नहीं आ पाई हूँ। तो आज मैं आपके लिए ढोलक सिखाने वाली फिर से वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को मेरे चैनल पर जाके अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर मुझे सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। तो जैसे कि पहले मैंने आपको सिखाई दिया है, आप लोगों ने तो पहले राउंड मेरा से सब कुछ देखे कि यहाँ ये जो चाटें ये वो जो राउंड ये पल्लड़ होता है ना, ये उल्टे हाथ से बजाया जाता है। ये वाला, ये भारी वाला पल्लड़ बोलते हैं इसे। आपकी भाषा में कुछ भी बोलते हो, पर मैं अपनी भाषा में तो इसे पल्लड़ ही बोलती हूँ। पर इसको चाटी बोलते हैं, पर मैं अपनी भाषा में इसे पल्लड़ बोलते हैं कि हमारे यहाँ साइड पल्लड़ ही बोला जाता है इसको। पर अगर आपके यहाँ और कुछ भी बोलते हो तो लेकिन मैं आपको ये समझाती हूँ कि यहाँ जो ये बीच में ये काला काला सा रहता है, ये वाला, ये जो हिस्सा रहता है, ये भारी आवाज़ निकालता है। तो इसे हम उल्टे हाथ से बजाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उल्टे हाथ से ही बजाना है। किसी किसी का क्या होता है, किसी का उल्टा चलता है और किसी का सीधा चलता है। तो मेरा उल्टा चलता है, तो मैं ये इसको ऐसे 1 2 3 1 2 3। लेकिन अगर किसी का हाथ उल्टा, ये वाला हाथ अगर ये वाला चलता हो सीधे, कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, जो सीधा हाथ चलता है वो उल्टे से काम करते हैं, जो उल्टा काम चलता है वो सीधे से करते हैं। तो अगर आपका उल्टा हाथ चलता है तो आपको उल्टे हाथ पर ये रखना है, ये वाला पल्लड़, और ये जो काला कलर लगा ये दिख रहा है, यहाँ आपसे ऐसे करना है। देखो आप ध्यान से, 1 2 1 2। अगर आपका सीधा हाथ चलता है तो आप देख सकते हैं। अब भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि सीधा हाथ कैसे चलाना है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ। अगर आपको ये वाला हाथ चलता है, सीधा चलता है, तो फिर आप कैसे बजाओगे सीधे हाथ से? तो आपको ये वाला इस साइड से ऐसे लेना पड़ेगा और सीधे हाथ से आपको ऐसे लेना पड़ेगा। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हाथ बिल्कुल ढीला रखना है, टाइट नहीं करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2। उंगली भी ये जो हमारे फिंगर होते हैं उनको बिल्कुल ऐसे चिपकानी भी नहीं है, थोड़ा हल्का ऐसे रखनी है, इस टाइप से। आप देख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका कभी कभी हमारा जो सीधा हाथ काम करता है वो उनका उल्टा हाथ काम करता है। ये मैं आपको उन लोगों के लिए बता रही हूँ। तो वैसे तो अधिकतर ज़्यादातर तो अभी तक तो मुझे जितने भी ढोलक वाले जो मिलती हैं सखियाँ, जो कि जेंट्स भी बजाते हैं, तो बट मैं तो बस यही वाला हाथ देखती हूँ कि उल्टा हाथ यहीं चलता है, जो भारी वाला पल्लड़ होता है उस पर। 1 2 3 1 2 3 1 2। ये भी मैंने आपको बताया 1 2 1 2 1 2 1 2। दोबारा देखें 1 2 3 1 2 3। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को तो ये सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, लेकिन आपको आगे भी आप समझाती हूँ। जैसे कि हम कब कोई गाना शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में हमारे 6 स्टेप रहते हैं, 3 इस हाथ के और 3 इस हाथ के। तो ये हम आप जरा ध्यान से देखना, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हमारा सब शुरुआती गाना जब हमारा शुरुआत होता है तो उसमें हमें यही वाला स्टेप जो है 3 इसके हाथ के 3 इस हाथ के, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ये हमें ये रहते हैं जब हम शुरुआत करते हैं जब। तो मैं आपको इतना तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि जब हम शुरुआत करते हैं तो 1 2 3 1 2 3
ये हमारा शुरुआती जब गाना हमारा शुरू होता है तब हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं। जब हम शुरुआत हमारी ढोलक से हो जाती है, जब हम ये वाला जो आपको मैंने स्टेप बताया था, ये वाला स्टेप हम जब लेते हैं, लेकिन हमारा जब स्टार्ट होता है तो हमारा स्टेप यही रहेगा, ये हमारा शुरुआती स्टेप में वो स्टेप रहता है। बताई दिया 3 बार इससे करना है, 3 बार इससे करना है। ये आपको 2 बार करनी है। जब हम शुरुआत करते हैं अपनी ढोलक की, तो ये बीचों बीच भी लेना है इस टाइप से हाथ, यहाँ भी हमें चाटी पर बीचों बीच लेनी है। तो यहाँ हमें कितनी बार टच करना है? 2 बार। ये हमारी शुरुआत रहती है। जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, ये हमारा होगी बीच का, जो मैंने आपको बताया। ये पहले 2 बार, हमें पहली बार में 2 बार लेना है, फिर दूसरे राउंड में 3 बार। ये हमें लेना है शुरुआती, जब हम ढोलक शुरू करते हैं। ये वो वाला आपको मैंने वो बताया है। उसके बाद में फिर मैंने आपको बता ही दिया है कि 1 2 1 2। तो आप पहले ये सीखिए, मैंने आपको कुछ और नया सिखाया है आज, उस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए दोबारा और भी तरीके से लेकर आऊँगी ढोलक, कि मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरा कुछ अगर समझ में आ रहा हो। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मुझसे कहीं ना कहीं कुछ भूल ना हुई हो या गलती ना हुई। अगर मुझसे कुछ गलती भी हो रही है, वैसे मुझे तो वैसे कोई गलती नहीं हो रही है, क्योंकि मैं तो बजाती हूँ। बट अगर सिखाने में कोई एक आध मात्रा अगर हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।